कि मैंने फ्लावर में आपको बताया कि फ्लावर जो होते हैं वो या तो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, या तो अगर उनकी सिमेट्री है तो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक को हम लोग बाइलेटरल बोलते हैं और जो एक्टिनोमॉर्फिक होती है उसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात अगर हम लोग बोलें तो फ्लावर में कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं? 3 हैं, 3 कैलिक्स है, 3 कोरोला है। कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं इसी के अकॉर्डिंग फ्लावर जो होता है, अगर 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। मान लो 5 कैलिक्स 5 कोरोला इस तरीके से है तो पेंटामेरस कहलाता है। नेक्स्ट बात यह है कि बेटा जब भी हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर का उसका जो स्टॉक होता है, जो डंडा होता है, जो स्टिक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? यानी एक जो लीफ आप देखते हो, लीफ का जो डंडा होता है इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल, इसको बोलते हैं पेटियोल। और जो फ्लावर का जो स्टिक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। और जब भी आप पेडिसिल को देखोगे तो बेस ऑफ पेडिसिल पे हमेशा एक छोटे छोटे लीफ पाए जाते हैं। तो मेरे साथ आप लोग अपने मन में बोलिएगा, reduce leaf found at the base of pedicel is called as bract। यानी reduce leaf found at the base of pedicel को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? reduce leaf found at the base of pedicel को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। और इस अकॉर्डिंग अगर मान लो ब्रैक्ट है तो वो फ्लावर कहलाएगा ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो फ्लावर कहलाएगा ई ब्रैक्टिएट। तो इस अकॉर्डिंग 2 तरह के फ्लावर होते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर हमें देखने को मिलता है। सो रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। 2 बातें आपको पता चली, एक स्टॉक ऑफ फ्लावर को पेडिसिल बोलते हैं, और स्टॉक ऑफ जो स्टेम होता है जो लीफ में उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं, और स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग पेडंकल बोलते हैं। 3 बातें, पेडिसिल क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, पेडंकल क्या होता है, तीनों क्लियर होना चाहिए। स्टॉक ऑफ फ्लावर को बोलते हैं पेडिसिल, स्टॉक ऑफ लीफ को हम लोग बोलते हैं क्या, पेटियोल, और स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। अब बेटा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम किस तरह से सिचुएटेड हैं? इसके अकॉर्डिंग जो फ्लावर होता है बेटा वो 3 तरह का होता है। अगर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ये सब गाइनोसियम के नीचे से निकलेंगे, सभी गाइनोसियम के नीचे होंगे, यानी गाइनोसियम सबसे सुपीरियर होगा, तो ये ओवरी कहलाएगी सुपीरियर ओवरी। जैसे फेबेसी फैमिली के मेंबर, सोलनेसी फैमिली के मेंबर और लिलिएसी फैमिली के मेंबर सब सुपीरियर ओवरी वाले होते हैं। और अगर ऐसा हो जाए जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम ये सब गाइनोसियम के पेरिफेरी में हो और एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाए, यानी गाइनोसियम जो हो सेंटर में हो और बाकी सारे फ्लावर के पार्ट जो हो वो एक रिम तरह का स्ट्रक्चर बनाए, थैलमस के अराउंड सभी सेम लेवल पे नजर आए, तो ऐसा ओवरी कहलाता है हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लम पीच रोज, पीपीआर, प्लम पीच रोज, पीपीआर, क्या पीपीआर, प्लम पीच रोज। और अगर ऐसा हो जाए कि गाइनोसियम सबसे नीचे हो और थैलमस का हिस्सा ऊपर उठकर गाइनोसियम के टिप से जाकर वहाँ पर एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला बनाए, तो इसको हम लोग कहते क्या है, इन्फीरियर, क्योंकि गाइनोसियम सबसे क्या है, नीचे। इसको बोलते हैं गाइनोसियम को इन्फीरियर ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा स्ट्रॉबेरी, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको पता है अच्छी तरीके से कैलिक्स का काम होता है प्रोटेक्शन, कोरोला का काम होता है अट्रैक्शन।
कैलिक्स जो होता है ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। कोरोला जो होता है वो सेंटेड होता है, जो महक होती है फ्लावर में वो कोरोला की वजह से होती है। जो फ्लावर का कलर आप देखते हो रंग बिरंगा, वो कोरोला की वजह से होता है। तो बेटा कैलिक्स कई सारे अगर मान लो हैं, कई सारे होते हैं, अगर होते ही हैं, और कई सारे होने के बाद सब आपस में फ्यूज हैं, सारे सेपल्स आपस में यूनाइटेड हैं, तो ऐसा कंडीशन बेटा कहलाता है गैमोसेपेलस। और अगर सारे सेपल्स फ्री हैं तो ये कंडीशन कहलाता है पॉलीसेपेलस। उसी तरीके से बेटा कोरोला की बात करें, अगर सारे कोरोला आपस में यूनाइटेड हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या, गैमोपेटलस। और अगर सारे जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है क्या, पॉलीपेटलस। तो गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। ये बातें क्लियर हैं। उसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करूं एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की, किसकी, एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की, तो किस तरीके से बेटा, पहले तो आप जान लो कि सेपल और पेटल जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है किसी भी फ्लोरल बड में, इसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। कैसे सेपल है, कैसे पेटल है, इस तरीके से उनका अरेंजमेंट जो है, सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आना क्वेश्चन। वैसे तो पूरी मार्फोलॉजी से क्वेश्चन आना है, कितने क्वेश्चन आएंगे कोई गारंटी नहीं। 3 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, कोई गारंटी नहीं मार्फोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही अपने आप में पूरा जबरदस्त फेवरेट चैप्टर है नीट वालों का। तो एस्टिवेशन, सेपल का अरेंजमेंट फ्लोरल होल में या पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल होल में, इसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और दूसरी बात, एस्टिवेशन के बेटा टाइप आपको पढ़ने हैं 4। अगर मान लो सेपल्स 4-5 सेपल्स हैं और सारे सेपल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाता है वेलवेट। वेलवेट, जस्ट टच बट डू नॉट ओवरलैप। जस्ट टच, किताब आपकी खुली रहे, नजर आपकी रहे अपने बुक की तरफ ही। जस्ट टच बट डू नॉट ओवरलैप, ये होता है वेलवेट। और ये पाया जाता है मस्टर्ड और कैलाट्रोपिस में। और अगर सेपल या पेटल के हिस्से प्रॉपर मैनर में ओवरलैप करना शुरू कर दें, एक हिस्सा बाहर एक हिस्सा अंदर, एक हिस्सा बाहर एक हिस्सा अंदर, ये काफ़ी ट्विस्टेड बातें हो गई। ये ओवरलैपिंग, ये एस्टिवेशन कहलाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये पाया जाता है सीएलसी में, ट्विस्टेड सीएलसी यानी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। और नेक्स्ट, अगर मान लो ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन प्रॉपर मैनर में नहीं हो रही है, रेगुलर मैनर में नहीं हो रही है, किसी सेपल के दोनों हिस्से बाहर है, किसी का एक बाहर है, किसी का दोनों बाहर है, यहाँ पर अगर रेगुलरिटी ब्रेक होती है तो वो कहलाता है इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा आपको केसिया और गुलमोहर में। और अगर वेक्जुलरी थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है, इसमें टोटल जो होते हैं 5 पेटल होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड या वेक्जुलरी। उसके आगे जो 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विंग या एले। और उसके आगे बेटा 2 होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कील या कैरिना। और जो सबसे आगे वाले कील होते हैं, कील सबसे आगे वाले कौन होते हैं, कील, वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो एक हो गया स्टैंडर्ड 1, 2 हो गए विंग 1 + 2 + 2 हो गया कैरिना 1 + 2 + 2। लेकिन वो जो जब भी फ्यूजन हो जाएगा तो उसको आप ब्रैकेट में दिखाओगे तो 1 + 2 + ब्रैकेट 2, टोटल 5। तो ये एस्टिवेशन कहलाता है वेक्जुलरी एस्टिवेशन, जो कि पाया जाता है पी और बीन में। पी और बीन में पाया जाएगा ये।
याद रखना कहाँ पाया जाएगा, पी और बीन में। तो वेलवेट मस्टर्ड कैलाट्रोपिस, ध्यान से सुनना, वेलवेट मस्टर्ड कैलाट्रोपिस, ट्विस्टेड चाइना रोज लेडी फिंगर कॉटन, इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर, वैक्जिलरी पी बीन, वैक्जिलरी पी बीन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड्रोसियम बेटा, एंड्रोसियम थैलमस से निकला है अगर, तो सबसे लंबा वाला पोर्शन जो होता है एंड्रोसियम का, जिसको आप स्टेमन भी कह रहे हो, एंड्रोसियम को जो कि स्टेमन से बना होता है, जो सबसे लंबा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। और जो एंथर होता है वो बाई लोब्ड होता है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं, हर लोब के अंदर 2 थीका होता है, डाईथिकस। और अगर मान लो एंथर के अंदर थीका, लोब के अंदर थीका के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम, अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट। अगर पॉलन ग्रेन बन रहा है यानी कि वो जो स्टेमन है वो फर्टाइल है, और इन फर्टाइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड, इन फर्टाइल स्टेमन को जो प्रोड्यूस ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। ये बार बार आपके बाद में रिपीट होनी चाहिए। रात में भी कोई आपसे जगा कर पूछ ले कि इन फर्टाइल स्टेमन को क्या बोलते हो, तो नींद में भी बोल देना स्टेमिनोड। क्या बोलोगे, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस लेवल की बायोलॉजी तैयार होनी चाहिए। स्टेमिनोड इज द इनफर्टाइल स्टेमन। नहीं पता है, कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ रहे हो ना, अभी तो सुन रहे हो ना, आज तक नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, अभी तो तुमको बता रहा हूं ना, इनफर्टाइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोड। याद रखना, कभी कभी ये जो स्टेमन होता है वो फ्लावर में पेटल के ऊपर उग जाता है। पेटल के ऊपर, पेटल किसी भी फ्लावर का पेटल यानी कि पंखुड़ियां, उसके कोरोला, उसके ऊपर अगर स्टेमन उग गया तो उसको बोलते हैं एपीपेटैलस, एपीपेटैलस कंडीशन। लेकिन आपको एपीपेटैलस कंडीशन देखने को मिलेगी ब्रिंजल में, एपीपेटैलस ब्रिंजल। बोलो भाई, एपीपेटैलस, 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 एपीपेटैलस। जीने मत दो किसी को, बोलो एपीपेटैलस, एपीपेटैलस, एपीपेटैलस। याद रखना, जब भी सेपल और पेटल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए तो उसको बोल दिया टेपल, कंडीशन हो गई पेरियंथ। और ऐसे कंडीशन में अगर मान लो टेपल के ऊपर उग गया स्टेमन तो उसको बोलते हैं क्या, एपीफिलस। क्या बोलते हैं, जब भी टेपल के ऊपर उग जाए स्टेमन उसको बोलते हैं एपीफिलस। क्या बोलते हैं, एपीफिलस। क्या बोलते हैं, और एपीफिलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी लिली फैमिली में। एपीफिलस लिलिएसी का कोई भी मेंबर, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो कोलिशियम ऑटोनॉमले हो, याद रखना सभी में एपीफिलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एपीफिलस यानी कि टेपल के ऊपर स्टेमन, और जब भी स्टेमन के नंबर बहुत सारे होते हैं और सारे के सारे मान लो क्या है, फ्री है, तो जैसे सेपल फ्री था तो पॉलीसेपेलस, पेटल फ्री था तो पॉलीपेटैलस, उसी तरीके से अगर एंड्रोसियम फ्री है तो पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। और अगर मान लो एंड्रोसियम पूरी तरीके से फ्री है तो पॉलीएंड्रस, फ्यूज हो जाएगा तो गैमोएंड्रस, फ्यूज्ड एंड्रोसियम। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। और दूसरी बात, अगर मान लो स्टेम है 5, 10, 9, 8, अगर मान लो 10 एंड्रोसियम है किसी भी फ्लावर में, और एक स्टेम, एक जो एंड्रोसियम है उस कोने पे है, 9 एक साथ रह रहे हैं, 2 बंच बना रहे हैं, 2 ग्रुप बना लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइडेल्फस। सभी एक साथ रहते हैं तो मोनोडेल्फस, 3 ग्रुप में रहते हैं तो ट्राइडेल्फस, 4 ग्रुप में रहते हैं तो टेट्राडेल्फस। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। मोनोडेल्फस चाइना रोज, मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस चाइना रोज, मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस। तो मोनोडेल्फस जो है चाइना रोज में, और डाइडेल्फस जो होता है वो होता है पी में। फेबिएसी का कोई भी मेंबर होगा उसमें डाइडेल्फस कंडीशन होती है।
पी में जैसे डाइडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर मोर देन 2 बंडल हो, डाइडेल्फस यानी कि ट्राई टेट्रा वाला कंडीशन हो, तो ट्राई टेट्रा ना कह के उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीडेल्फस। बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, बोलते हैं पॉलीडेल्फस, जो कि देखने को मिलता है सिट्रस में। किसमें? सिट्रस में। सिट्रस और बोगनविलिया में थॉर्न बना था क्या? बोलो भाई। टेंड्रिल जो है ग्रेप वाइन्स में बना था क्या? गॉड्स में बना था क्या? स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है क्या? याद रखना बेटा, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि कंपोज्ड होता है कार्पल या पिस्टिल से। एक गाइनोसियम है मोनोकार्पिलरी, 2 है तो बाई कार्पिलरी, 3 है तो ट्राई कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। अगर मान लो सारे के सारे गाइनोसियम आपस में फ्यूज हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री है एपोकार्पस। सारे के सारे अगर गाइनोसियम फ्री हैं, सिनकार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूजन। बोलो रजाई में लात फ्री। बोलो रजाई में लात, रजाई में लात। बोलो रजाई मतलब रोज, रजाई मतलब, रजाई मतलब। बोलो में मतलब मिकेलिया। बोलो लात मतलब लोटस। रजाई में लात, तो रजाई में लात फ्री होती है। किसी को मार दो रजाई में, रजाई में लात फ्री। याद रखना, रजाई मतलब रोज, में मतलब मिकेलिया, लात मतलब लोटस, और फ्री मतलब एपोकार्पस। फ्री मतलब तो रजाई, मिकेलिया, लोटस, एपोकार्पस। याद रखिएगा। और सिनकार्पस के एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। मस्टर्ड, टोमेटो। हमेशा जब भी किसी चीज का फ्यूजन होता है तो उसको ब्रैकेट में दिखाया जाता है। गाइनोसियम फ्यूज है तो ब्रैकेट, गाइनोसियम ब्रैकेट में डाल देंगे। कैलिक्स फ्यूज है, कैलिक्स को ब्रैकेट में डाल देंगे। इस तरीके से हम लोग वहां पे फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं। याद रखिएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। स्टिग्मा जो होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल जो होता है सिलेंडर पार्ट होता है, और जो ओवरी होती है वो बल्ज पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी, या उसको बोलते हैं लोक्यूल। उस लोक्यूल के अंदर मौजूद होता है प्लेसेंटा। उस लोक्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? प्लेसेंटा। उस लोक्यूल के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। याद रखना, लोक्यूल के अंदर होता है क्या? प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है यानी स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा। कहां पे होगा ये डिसाइड, ये अलग अलग तरीके से होता है, सब में अलग अलग होता है। हो सकता है यही किनारे इस तरीके से प्लेसेंटा हो सकता है बीच में प्लेसेंटा हो। यानी अगर मैं प्लेसेंटा को ले लूं, मान लो ये प्लेसेंटा को मैंने ले लिया, तो ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से निकला होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में से लटका होता है ओवरी। क्या लटका होता है? सॉरी, क्या? ओव्यूल। क्या? यानी ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल, और जहां पे ये जो है ओव्यूल से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम रीजन। ये है प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से निकला होता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से जहां पे ओव्यूल अटैच होता है उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। जहां पे गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट होता है ओव्यूल का, जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, इस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और उसके जस्ट अपोजिट वाले एंड को हम लोग कहते हैं चलाजल एंड। ये होता है ओव्यूल। इसी तरीके से आप देखते हो, जैसे मान लो ये इस तरीके से मटर का प्लांट है, जिसका प्लेसेंटा यहाँ पे होता है, इस तरह फ्यूनिकल निकला होता है, यहाँ मटर इस तरीके से लगा होता है ना मटर, हरा मटर। तो प्लेसेंटा किस जगह पे कैसे अरेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन होता है 5 तरह का: मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ये 5 तरह का होता है। अगर ये कोई ओवरी है और ओवरी में प्लेसेंटा जो है मार्जिन्स पे है, और इस तरीके से यहाँ पे सीड का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि आपको पी में देखने को मिलता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सिस पे होता है। कहां होता है? ये एक्सिस है, इस पे प्लेसेंटा एक्सिस है ना, ये जो भी सेंटर से गुजरे, सेंटर ऑफ एक्सिस पे होगा, तो एक्सिस पे होता है। ये इस तरीके से प्लेसेंटा है, यहाँ इस तरीके सीड होगा। ये प्लेसेंटा है, इसका सीड यहाँ होगा। ये प्लेसेंटा, इसका सीड यहाँ होगा। तो जब भी एक्सिस पे होगा
तो ऐसा प्रेजेंटेशन कहलाएगा एक्जाइल प्रेजेंटेशन। टोमेटो काटो ऐसे दिखेगा आपको टोमेटो, लेमन काटो तो भी आपको इसी तरीके से दिखेगा, सीड आपको इसी रेंज में नजर आएंगे। तो ये हो गया एक्जाइल प्रेजेंटेशन। और जब भी आपको प्लेसेंटा जो हो वो पेरिफेरी में, पेराइटल यानी कि पेरिफेरी रीजन में हो, यहां पर प्लेसेंटा इस तरीके से हो, तो आपको इस तरह का प्लेसेंटेशन नजर आएगा पेराइटल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, और क्या हो जाएगा, अर्जीमोन। पेराइटल मतलब मस्टर्ड और अर्जीमोन। और फ्री सेंट्रल में जो प्लेसेंटा होगा वो इस तरीके से यहीं पे मौजूद होगा, फ्री सेंटर यहां पे होगा इस तरीके से। और इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइएंथस और प्रिमरोज। अब बेसल में प्लेसेंटा क्या होगा, ओवरी के बिल्कुल बेस पे होगा। बिल्कुल कहां होगा प्लेसेंटा, ओवरी के बिल्कुल बेस पे। जैसे कंपोजिटी फैमिली में, व्हीट में आपको इस तरीके का प्रेजेंटेशन नजर आता है। सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में आपको बेसल प्रेजेंटेशन नजर आएगा। यानी कि प्लेसेंटा जब भी बेस पे होगा ओवरी के, तो सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, व्हीट में, तो ऐसा प्रेजेंटेशन कहलाएगा बेसल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल कहां पे, पी में, कहां पे, पी में। एक्जाइल कहां पे, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। उसके बाद से बेटा नेक्स्ट पेराइटल कहां पे, मस्टर्ड और अर्जीमोन। और यहाँ मस्टर्ड और अर्जीमोन में फाल सेप्टम भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लम। मस्टर्ड और अर्जीमोन में बाद में एक फाल सेप्टम बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेप्लम। और डाइएंथस और प्रिमरोज में होता है फ्री सेंट्रल, और बेसल में कहाँ होता है, बेस पे होता है। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में होता है। याद रखेगा ये बात।